हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हमने आपको आपसे जो हिंदी व्याकरण की क्लास चला रखी है, आज उसकी तीसरी क्लास है और मैं आज आपको लिंक करवाने जा रही हूँ जो थ्योरी प्लस में PYQ होते हैं। ठीक है भाई। तो लिंक की परिभाषा क्या होगी भाई। लिंक का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है। चिन्ह शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वस्तु वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। भाई हमें ये पता लगना चाहिए कि भाई जो पुरुष है वो किस जाति का है, जो व्यक्ति है पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, उसकी जाति का पता लगना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन भाई एक उभयलिंग भी माना जाता है। ठीक है, उभयलिंग भी माना जाता है। तो हिंदी में क्या है ये, हिंदी में लिंग निर्धारण। ठीक है, जो हिंदी में लिंग निर्धारण है इसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए गए, एक रूप के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। ठीक है, लिंग का क्या है भाई, आधार। भाई किस रूप में हम लिंग को पहचान सकते हैं, रूप के आधार पर पहचान सकते हैं, अर्थ के आधार पर पहचान सकते हैं, प्रयोग के आधार पर भी हम लिंग को पहचान सकते हैं। देखते हैं भाई, रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट। जो शब्द है भाई उसके व्याकरण के अकॉर्डिंग उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ, जो शब्द बना है ठीक है उनके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है, तथा शब्द के अंत में कौन सा स्वर है और शब्द के अंत में कौन सा स्वर लगा, ए लगा है, आ लगा है, ई लगा है, ई ऊ कौन सा स्वर इसमें लगा है। इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है भाई, ये पता लगाया जाता है भी इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, किन किन से, एक तो व्याकरण के से पता चलता भाई शब्द है उसका व्याकरण बनावट कैसे है, व्याकरण की दृष्टि से कैसा बना है ये। फिर प्रत्यय की पहचान के द्वारा हमें पता लग सकता है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ऐसे ही शब्द के अंत में जो स्वर लगे होते हैं उनके आधार पे हमें पता लग सकता है भाई ये पुरुष है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे है पुल्लिंग शब्द। अब देखो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अकारांत आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसमें भाई ये बात गलत लिख रखी है, शब्द क्या है, प्राय पुल्लिंग नहीं, जो आकारांत है ठीक है वो सॉरी भाई ये, हाँ भाई ठीक है पुल्लिंग होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग कभी कभी हो जाते हैं, बस स्त्रीलिंग हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, यथा राम, सूर्य, क्रोध, समुंदर, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा, गधा आदि क्या है, अकारांत या आकारांत। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे देखो राम है तो जो मैं है, तो आप सभी को पता है मैं ऐसे व्यंजन होता है, ये अधूरा होता है, जब इसमें ए लगता है तो ये पूरा मैं हो जाता है और इस ए को ही हम अकारांत बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखो घोड़ा है, अब ये घोड़ा है तो ये पीछे क्या है, तो आ लगा है, ए की तो मात्रा होगी और डे है उसमें आधा ए लग के पूरा आ हो गया, तो ये होता आकारांत। ठीक है भाई, आया समझ में, ये होते आकारांत। जहाँ पे ए लगा होता है वो अकारांत और जहाँ पे आ लगा होता है वो अकारांत शब्द होते हैं। ठीक है, वे भाव, दूसरा है वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में तव व य। ठीक है, वे प्राय पुल्लिंग होती है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रत्यय हो गए। ठीक है, और नीचे भी क्या है, प्रत्यय दे रखे हैं, देखो ये लगे होते हैं तो ये समझ लेना वो क्या है, पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग नहीं है। जहाँ पे तव लिखा दिख जाए, वह लिखा दिख जाए, यह लिख, तो वहाँ पे पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। ठीक है, अगला है जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। भाई देख लो, जहाँ पे पा लिखा हो, पन लिखा हो, आव लिखा हो, आवा लिखा हो, खाना हो, ठीक है, तो वो क्या है, पीछे जुड़े होने चाहिए जहाँ पे प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, तब वो क्या आएंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस में आपा बुढ़ापा, मोटापा, मोटा प्लस में आपा बचपन, ठीक है, बच्चा प्लस में पन, ठीक है, बचपन हो गया, घुमाओ, भुलाओ, पागल खाना। ठीक है, आ गया ना खाना पीछे, ये आवा, आओ। ठीक है भाई,
अब इसकी पुल्लिंग की पहचान मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, ठीक है। जब शब्द में अकारांत हो और आकारांत हो, ठीक है, और जो भाववाचक संज्ञाएं होती है उसके पीछे तव 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 व और ये होने चाहिए, जैसे गुरुत्व गौरव व हो गया शर, ठीक है। ऐसे ही जैसे प्रत्यय आ जाए तो पा पन आव आवा खाना, ठीक है, ये हो तो आपको पहचानना ये क्या है भाई, पुल्लिंग है, ठीक है। और एक प्रकार से और पहचानते पुल्लिंग को और स्त्रीलिंग को, वह भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो भाई स्त्रीलिंग है उसकी पहचान देखो आ गया ना, मैंने बताया था ना अकारांत, ठीक है, शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, क्या था पुल्लिंग में भी था और स्त्रीलिंग में भी है। जैसे लता, ठीक है, देखो ल अब तय है तो तय हलंत आ गया तो याधा है, और इसमें ए जुड़ गया तो तय बन गया, और ए कि इसमें मात्रा लग गई तो क्या बन गई ता, ठीक है। तो आकारांत हो गया ये, ठीक है। जहाँ भी आकारांत होते हैं वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, जैसे लता रमा ममता। अब देखो इकारांत, ठीक है, छोटी ई वाले, जहाँ पे छोटी ई लगी होती है वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति तिथि हानि, किंतु इसके अपवाद भी हैं, ठीक है। अपवाद में देखो कवि है, कपि है, रवि है, ये हमेशा क्या है पुल्लिंग रहते हैं, ठीक है। ये क्या है पुल्लिंग है, सॉरी भैया पुल्लिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग है, बल्कि इसमें ई लगी हुई है, इकारांत है लेकिन ये पुल्लिंग है, ठीक है। आगे है फिर इकारांत आ गया, अब बड़ी वाले हो गए, शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी हो गया बड़ी आ गई, रोटी हो गया बड़ी आ गया, टोपी हो गया बड़ी आ गया, लेकिन इसके अपवाद भी, जैसे हाथी है, ठीक है, दही है, पानी है, ये क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ध्यान रखना भी ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। हाथी पुल्लिंग होता है, दही भी पुल्लिंग होता है, क्या होता है दही खट्टा है, ठीक है, तो खट्टा है दही खट्टा है। पानी भी क्या होता है पुल्लिंग होता है, ये ध्यान रखना भैया आप। ऐसे इसके बाद जैसे पीछे प्रत्यय लग जाए, आई लग जाए, इया लग जाए, आवट लग जाए, आहट लग जाए, ता लग जाए, इया लग जाए, ठीक है, ये प्रत्यय शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जिनके पीछे भी, जिन शब्दों के पीछे ये प्रत्यय लग जाए, आई इया आवट आहट ता इया, वो क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई आई आ गया, डिबिया ये आ गया, मिलावट घबराहट सुंदरता महिमा, ठीक है, तो ये क्या हो गए स्त्रीलिंग हो गए। ये मैंने आपको इनकी पहचान बताई है भाई, इस प्रकार इन पहचानों से हम स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं और पुल्लिंग को भी पहचान सकते हैं। अब देखो भाई स्त्रीलिंग के प्रत्यय आगे, ठीक है, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जो पुल्लिंग शब्द होता है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, ठीक है, ई से देखो बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, भला भली, इनी योगी योगिनी, कमल कमलनी, ठीक है। आ गया भाई इनी आ गया, इनी प्रत्यय है, धोबी धोबिन, तेली तेलिन, नी मोर मोरनी, चोर चोरिन चोरनी, आनी से जेठ जेठानी, देवर देवरानी, आइन से ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, या से बेटा बिटिया, लोटा लुटिया। अब देखो भाई प्रयोग के आधार पर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की कैसे पहचान कर सकते हैं। देखो प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। आप सभी को पता है कई बार वाक्य दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे इसमें पुल्लिंग है और या स्त्रीलिंग है, और इसमें पुल्लिंग कहाँ पे है और स्त्रीलिंग कहाँ पे है, ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है, तो लड़का क्या हो गया पुल्लिंग हो गया ये रहा, और लड़की क्या होगी स्त्रीलिंग होगी। अब राम की पुस्तक, राम का चाकू, राम की पुस्तक आ गया तो पुस्तक क्या है स्त्रीलिंग है, पुस्तक होती है, पुस्तक होती है भाई ध्यान रखना होती है। ये आ गया तो क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। चाकू क्या है पुल्लिंग, चाकू से काटा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला राम ने रोटी खाई, ठीक है, तो रोटी क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, और क्रिया स्त्रीलिंग है खाई। राम ने आम खाया, देखो आम खाया तो आम पुल्लिंग हो गया, क्रिया क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, क्योंकि खाया है खाई नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या है ये पहचाननी है।
अब देखो भाई, अर्थ के आधार पर दे दिया है। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, देखो क्या बताया इन्होंने, कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। ये क्या हमारे पास अपवाद है भाई। ठीक है, मैं आपको इनके नियम भी बताऊंगी, मैंने लिख रखे हैं नियम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी प्रकार से ये समझ आ जाएगा, आपको पहचानना कैसे। आप सभी को पता है, अब हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो पूछेंगे राजा रानी। ठीक है, राजा का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या, रानी, ये नहीं पूछेंगे। 4 शब्द दे देंगे, ठीक है, ऑप्शन में, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा। ठीक है, देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कवि का कवयित्री। ठीक है, ध्यान रखना भाई, कई बार शुद्धि में भी आ जाता है, शुद्धि में पूछा जाता है कई बार। विद्वान का विदुषी, नेता का महती। ठीक है, या नेत्री भी होता है नेता का भी। ठीक है, साधु का साध्वी, ये हमेशा याद रखना, साधु का साध्वी नहीं होगा, साधुवी नहीं होगा। कई बार लिख देते ना साध्वी, ये नहीं होगा, साध्वी ये होगा। लेखक का लेखिका। आगे है भाई, उपयुक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है। जैसे है आपकी महान कृपा होगी, ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, क्यों अशुद्ध है, देखो भाई, आपकी महती कृपा होगी, ये क्या है भाई, शुद्ध है। वह एक विद्वान लेखिका है, ये अशुद्ध है। वह एक विदुषी लेखिका है। ठीक है, विद्वान तो किसके लिए हुआ है, एक क्या है, पुल्लिंग के लिए, और विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही महान पुल्लिंग है, ठीक है, और महती क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए ये दोनों क्या है, शुद्ध है भाई। ठीक है, देखो लिंग संबंधी अनेक अशुद्धियां होती है, सजग एवं सचेत रहकर इन अशुद्धियों का निराकार हो सकता है। आगे है भाई हमारे पास, अब क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा और जो मेरे नोट्स हैं उसमें से मैं आपको थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहूँगी। ठीक है, ये इनके नियम हैं। वैसे तो मैंने आपको उसमें भी बता दिए, अकारांत, उकार, एकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत। ठीक है, ये मैंने आपको बताई है। देखो ए और आ, ठीक है, ये हो गया अकारांत, ये हो गया आकारांत। तो देखो ये हमारे पास स्त्री और पुल्लिंग के क्या है, लिंग परिवर्तन के नियम है ये हमारे पास। तो शिष्य से शिष्या, छात्र से छात्रा, अनुज से अनुजा। ठीक है, अकारांत से आकारांत बनता है, और ये पुल्लिंग में भी था और स्त्रीलिंग में भी है। ठीक है, ऐसे देखो अकारांत से इकारांत, देव से देवी, दास से दासी, पीछे ई लगाओ, ठीक है, पीछे आ लगाओ, पुत्र से पुत्री। अब देखो आ अकारांत हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, आज अकारांत से इकारांत, जैसे चाचा चाची, ये लग गया पीछे, नाना नानी, गधा गधी। ऐसे अकारांत से इया, ठीक है, बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया। ऐसे ही भाई जहाँ पे ता है, ता तो पुल्लिंग, और त्री उसका क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयित्री, कर्ता का कर्त्री। ये ध्यान रखना, है काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, कर्ता का स्त्रीलिंग पूछा हुआ है, तो कै त्र, ई की मात्रा, फिर इसके पीछे रह कर्त्री। ठीक है, याद रखना भाई। दाता का दात्री, विधाता का विधात्री। ऐसे ही वान है, वान का वती, वान तो पुल्लिंग और इसका वती क्या है, स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे बलवान बलवती, गुणवान गुणवती, सत्यवान सत्यवती, भगवान भगवती, धनवान धनवती। ऐसे ही मान है, मान से क्या बनेगा, मति। ये नियम है भाई इसके लिंग के। श्रीमान से श्रीमती, आयुष्मान से आयुष्मती, बुद्धिमान से बुद्धिमती। ऐसे देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आइन का, ठीक है, आइन जब आता है तो किस में आता है, जातिवाचक या व्यवसायवाचक सूचक में जब पुल्लिंग होता है उसका स्त्रीलिंग आइन में आता है, जब जातिवाचक सूचक हमारे पास कोई शब्द होता है। ठीक है,
जैसे चौधरी, चौधरी क्या है, जातिवाचक सूचक है, तो चौधराइन, आइन आ गया पीछे। ठाकुर क्या है, ये भी एक जातिवाचक सूचक है, तो ठकुराइन। मुंशी भी जातिवाचक सूचक है, तो मुंसाइन। लाला भी जातिवाचक सूचक है, तो लल्लाइन। जैसे इसके बाद है, जैसे अक आ गया, अक से इका बनेगा, ये नियम हमारे पास, अक से इका। लेखक लेखिका, धावक धाविका, परिचारक परिचारिका, नायक नायिका। ई से इनी, ठीक है। और जो ई से इनी वाला जो हमारे पास नियम है, ये काफ़ी बार पेपर में वैसे के वैसे ही पूछ लिया जाता है, आप इसको ध्यान से करना। देखो भाई, तपस्वी तपस्विनी, ठीक है, इन लग गया, देखो स्वी इनी, तपस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, सॉरी तेजस्वी तेजस्वी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। हाथी का हथनी भी होता है और हथनी भी होता है, दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, ये अपवाद है, ये मैंने आप बुक में से करवा, उसमें से भी आपको बताया। देखो, वीर का वीरांगना होता है हमेशा, ठीक है, वीर का वीरा नहीं आएगा, कभी आकारांत इसके पीछे लगा दो आप, ठीक है, वीर का वीरांगना आएगा। अपवाद में है भाई, ये 4-5 शब्द है जो हमारे पास। और कवि का कवित्री होता है, कवित्री, काफी बार शुद्धि में पूछा गया ये। साधु का हमेशा साध्वी आएगा। और बिल्ली का ऐसे ही पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं है आपसे ये पूछ लेंगे, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीरांगना, कवि का कवित्री, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ये स्त्रीलिंग है भाई हमारे पास, और इसका पुल्लिंग क्या होगा, जैसे बिल्ली दे के पूछ लेंगे, बे स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बताओ। तो बिल्ली का भाई आपको क्या सोचते हो, बिलोटा हो गया, कुछ हो गया, लेकिन इसका बिलाव आएगा, क्या आएगा, बिलाव। बिलाव क्या है, बिल्ली का पुल्लिंग है, ठीक है। और विधवा का विदुर हो गया, ठीक है। विधवा का विदुषी, विदुर का विदुषी भी होता है और विधवा भी होता है। और सूर्य का सूर्या भी होता है, ठीक है भाई। ये अपवाद है, इसको ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद है, देखो भाई, अभयलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग दोनों होता है। जो अभयलिंग होता है, ठीक है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, ठीक है। और जितने भी पदों के नाम हैं वो हमारे उभयलिंग में आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राजदूत, सचिव, वकील, ठीक है, इत्यादि भाई, ठीक है। आया समझ में ये। और इससे पहले भाई मैंने कुछ और लिख रखा। और जितने भी हमारे पास ये पशुओं के नाम होते हैं, ठीक है, उनको देख लो एक बार। शेर का शेरनी, ऊँट का ऊँट नहीं बनेगा, मोर का मोर नहीं बनेगा, लेकिन मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, मच्छर का मादा मच्छर, और मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, कोयल का नर कोयल, छिपकली का नर छिपकली, चील का नर चील, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो लिंग की अपनी थ्योरी वाली क्लास थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई लिंग की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा लिंग का, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग है। तो हरिणी है, हिरणी है, हिरणी है, हिरणी है, तो हरिणी आएगा इसका स्त्रीलिंग, क्या आएगा, हरिणी। हरिण का हरिणी क्या है, स्त्रीलिंग रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, पुस्तक क्या हमारे पास, अभी पीछे भी आया था ना, पुस्तक क्या है, पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप बताओ। पुस्तक होता है, पुस्तक होती है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, तो ई का साउंड आ गया, इकारांत हो गया, तो इसमें क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है भाई। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम एक बार, थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है। अन्य विकल्पों में हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं लिंग, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नपुंसकलिंग यह संस्कृत में लिंग का एक प्रकार होता है, यह हिंदी में अस्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। वीर का स्त्रीलिंग देखो, अब मैंने अभी पीछे करवाया, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीरांगना, वीरवती, वीरावती या वीरांगना, तो वीरांगना इसका वीर का स्त्रीलिंग होगा भाई, ठीक है।
अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग बताना है, स्त्रीलिंग नहीं बताना, पुल्लिंग बताना है। नदी नहीं, इलायची नहीं, प्यास नहीं। नदी बहती है, इलायची खाई जाती है, प्यास लगती है। तो इसमें हमारे क्या है, ई का साउंड है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन पानी क्या है, पिया जाता है। तो इसमें क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग आ गया भाई इसमें। ठीक है, पुल्लिंग का साउंड आ रहा है, पानी पिया जाता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी। पानी से पुरुष जाति का बोध होता है, यह पुल्लिंग शब्द है। जैसे वह पानी पीता है, क्या है, वह पानी पीता है या पानी पिया जाता है। अन्य शब्द स्त्रीलिंग हो गए, जैसे नदी चढ़ गई, उसने इलायची खा ली, प्यास लगी है। आगे है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? देखो भाई, मैंने पीछे आपको थ्योरी में भी आपको बता दिए, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, 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 कवित्री। तो कवित्री क्या है, इस कवि का स्त्रीलिंग होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, तो किसके आधार पर होता है भाई? प्रत्यय के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है या सर्वनाम के? तो संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। देख लेते हैं, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। अन्य विकल्प में शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं, जैसे जंगल प्लस में ही जंगली। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राण आदि का नाम संज्ञा होता है, जैसे रवि, अस्पताल, शेर। ठीक है, जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे रवि चला गया। आगे है भी इसकी व्याख्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या सर्वनाम कहलाते हैं? जैसे रवि घर चला गया, उसने खाना खा लिया। यहाँ उसने रवि के स्थान का प्रयोग हुआ है, अतः ये सर्वनाम है। उसमें है ना, ये रहा उसने। आगे है भाई, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है आपने। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो बुढ़ापा क्या है हमारे पास, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, देखो, घटना नहीं है, दया नहीं है, जड़ता नहीं है, ये क्या है, सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, नीचे इसकी व्याख्या देख लो आप। बुढ़ापा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता था, ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे बुढ़ापा खतरनाक होता है। अन्य विकल्प स्त्रीलिंग है, जैसे वृक्षों में जड़ता होती है, यह घटना मैंने भी सुनी है, मुझे दया आ गई, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अगर दिक्कत हो ना, पता है क्या करना, वाक्य बना के देख लेना। ठीक है, अगर वाक्य क्या हमारा पुल्लिंग में आ गया, ठीक है, तो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में आ गया तो वो हमारा स्त्रीलिंग है। आगे है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। अब फिर आ गया पुल्लिंग शब्द है, रात होती है, बात की जाती है, मात खाई जाती है, गीत गाया जाता है। ठीक है भाई, तो सी क्या है हमारे पास, पुल्लिंग शब्द है। सी क्या है भाई, पुल्लिंग शब्द है। गीत पुरुष जाति का बोध कराता है, यह पुल्लिंग शब्द है। जैसे उसने गीत गाया। अन्य शब्द क्या स्त्रीलिंग है, जैसे रात बीत गई, बात पूरी हो गई, राहुल ने तुम्हें मात दी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता? पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता लेकिन स्त्रीलिंग में होता है भाई। ठीक है, हाथी, हाथी क्या है हमारा, पुल्लिंग है। दही खट्टा है, ये भी पुल्लिंग है। पानी पिया जाता है, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन नदी क्या है हमारे पास, स्त्रीलिंग है, क्योंकि नदी चढ़ गई है, नदी में पानी बह रहा है, नहीं भी इसमें पानी आया, सॉरी, नदी चढ़ गई है। ठीक है, आगे है, अब देखो, नदी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए स्त्रीलिंग है। जैसे नदी चढ़ गई। अन्य विकल्प क्या है, पुल्लिंग है, जैसे हाथी भाग गया, दही जम गया, पानी पी लिया गया। अब देखो, दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, दात्री, द्रात्री, दात्री, धात्री। तो द्रात्री क्या है, इसका स्त्रीलिंग शब्द रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पहिया, लिखावट, मजदार, पखावज। तो क्या है, पहिया क्या हमारे पास पुल्लिंग है, क्योंकि पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे पहिया घूमता है। ठीक है, लिखावट लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप वाक्य बना के इनको आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसी के साथ ही भाई आज की हमारी लिंग की क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ
कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी प्लस में PYQ करवाए हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी प्रकार से इस क्लास को देख लेते हैं तो आप लिंक के क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूलें। अरे मुझे तो पता लगे आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, और मेरा चैनल नया है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझको सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है, ठीक है, तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।